जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर आलोक सर पर। आज मैं देखो क्लास 8 मैथ, ये हमारा चैप्टर 5 है, बीजीय व्यंजकों का भाग एवं गुणनखंड। ये बीज गणित का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ये क्लास 8 का चैप्टर है। ये हिंदी मीडियम की क्लास है। यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं फिर भी आप यदि समझ पाएँ तो आप देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि मैं आप लोगों को इस तरीके से आपको आज सिखाने वाला हूं। जैसे आप लोग कहते हो हमारी मैथ कमज़ोर है, तो आपकी मैथ कमज़ोर नहीं है, आपने उसे सीखा नहीं है। तो जब आप लोग इसे सीखोगे, देखोगे वीडियो को, तो आपको भी पता चलेगा कि हमारी मैथ कमज़ोर नहीं है, हमने सीखा नहीं है। तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहना, आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हम लोग भाग कर सकते हैं बीजीय व्यंजकों का। तो वीडियो इम्पोर्टेंट होगा आज का। तो वीडियो को स्टार्ट कर, जैसे मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाऊं कि भाग क्या होता है। जैसे भाग की यदि हमने बात की, तो जैसे हम लोग यहाँ पर 2 से भाग करते हैं किसी संख्या को, इसी तरीके से बीजगणित में होता है, लेकिन इसमें कुछ अलग होता है, क्योंकि इसमें आपको x देखने को मिलेगा, y देखने को मिलेगा, इस तरीके से। तो इससे आपको घबराना नहीं है। और आपको एक दो चीज़ें और जान लेनी है। पहले मैं आपको बता देता हूँ चर क्या होता है, उसके बाद अचर क्या होता है। यदि आप ये दोनों चीज़ें सीख गए तो आपको बीजगणित सीखने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है। जैसे यदि मैं बात करूं चर की, तो चर हमारा क्या होता है? तो चर होता है हमारा ए से लेकर जेड तक, ए से लेकर जेड तक कोई भी अक्षर आ जाए, कोई भी लेटर आ जाए, वो हमारा क्या होता है? चर होता है। चर का मतलब क्या होता है? तो मैं चर का मतलब भी बताऊंगा अभी। 1 से लेकर कोई 2, 3, 4, 0 कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, वो हमारा अचर होता है। चर का मतलब जिसका मान बदलता रहता है। मतलब मान बदलने का मतलब क्या हुआ? जैसे यक्स बराबर, यक्स क्या है? एक लेटर है, ए से जेड के बीच में आता है। यक्स बराबर कभी 1 आ जाता है, यक्स बराबर कभी -1, यक्स बराबर कभी -2, यक्स बराबर कभी 4। ये देखो यक्स का जो मान है हमेशा बदल रहा है। यहाँ 1, यहाँ -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर 4। यक्स का मान देखो हमेशा बदल रहा है। लेकिन अब यहाँ पर यदि आप बात करो अचर की, 1, क्या आप 1 का मान बदल सकते हैं? 1 को आप कहीं पर भी लिखो, 1 ही लिखोगे। जैसे यहाँ पर हमने लिखा 1, हमने आपसे कहा लिखो 1, तो आप 1 ही लिखेंगे, कुछ और तो लिख नहीं सकते। 1, इसीलिए इसे अचर कहते हैं, जिसका मान कभी बदले ना। आप 4 का मान बदल सकते हैं? नहीं बदल सकते। लेकिन x का मान बदल सकते हैं। x बराबर 5 लिख सकते हैं, x बराबर 8 लिख सकते हैं, y बराबर 9 लिख सकते हैं, y बराबर -2 लिख सकते हैं। यानी देखो जो a से z तक हैं वो चर होते हैं, अचर जिनका मान ना बदले। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, जिसका मान बदलता रहता है वो हमारा क्या होता है? अचर होता है। और यहाँ पर चर की यदि बात करें, तो जिसका मान कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बदलता, जिसका मान कभी नहीं बदलता वो हमारा क्या होता है? अचर होता है। तो मैं आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से, यानी यहाँ से ले चल रहा हूँ, समझो, यहाँ से ऊपर की ओर बिल्कुल। यदि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है, वहां से मैं आपको लेकर चल रहा हूं। तो आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहना। अब मैं बात करता हूं यहाँ पर भाग की। तो इसे पहले मैं हटाता हूं, उसके बाद बात करता हूं भाग कैसे करेंगे हम लोग। तो भाग की यदि बात करें, तो हमारे पास जैसे यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। जैसे हमें भाग करना है 12x³ y² को हमें भाग करना है -4x से भाग करना है। यदि माइनस छोड़ भी दो अभी के लिए, समझने के लिए, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? ये तो सिर्फ समझाने के लिए, मैं एक्सरसाइज पे थोड़ी देर में आऊँगा, क्योंकि आपको मैं पहले समझा देता हूँ भाग होता क्या है, आप किस तरीके से भाग करेंगे। तो भाग का मतलब, जैसे मैं आपसे कहूँ 12 से आपको भाग देना है
12 को 6 से भाग देना, यानी हम लिखेंगे 12/6 इतना लिखेंगे, या ये ना लिख करके हम लिखेंगे 6 से भाग देना है 12 को। तो हम इस तरीके से या इस तरीके से इसको करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो इसको कैसे करेंगे, ये तो बीजगणित का है, तो इसको हम लोग करते हैं 12x³ y² / 4xy। तो मैं पहली बात आपको बता देता हूँ कि x³ क्या है हमारे पास। जैसे लिखा हुआ हमारे पास x³, तो एक किस तरीके से बनता है, यदि कहीं पर x गुणे x हो, तो मैं आप लोगों ने सुना होगा कि गुणा, जो बीजगणित में जो गुणा होता है उसमें जो घातें हैं वो जुड़ती हैं। घात किस तरीके से जुड़ती हैं, जैसे x की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x की घात 1 है, यहाँ पर x की घात 1 है, तो हम इसे लिख सकते हैं x, एक बार में x, क्योंकि आधार देखो सबका समान है, एक घात a वाली, एक घात a वाली, एक घात a वाली, और इसे जोड़ सकते हैं। तो हमारा क्या बन जाएगा, x की घात 3। देखो 1 2 3, x की घात 3, यानी ये y² क्या मतलब है, y² का मतलब है y गुणे y। एक घाते जुड़कर कितनी, 2 घातें हो जाएंगी। तो इतना तो आपने देखो सीख लिया। अब इस क्वेश्चन की बात करें किस तरीके से करेंगे, तो इसे तो आप अब चुटकियों में करेंगे। देखो तो यहाँ पर हमें जो अचर दिख रहे हैं, हमारे ये वाले जो अचर दिख रहे हैं, अचर से अचर की भाग करेंगे। जैसे 12 लिखा हुआ है, तो 12 को यदि हम तोड़ कर लिखें, 12 को तोड़ कर लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो तो हम इसे लिख सकते हैं 4 गुणे 3, 3 चक्कू 12, 12 होगा, बिल्कुल 12 होगा, हमने तोड़ कर लिखा। यक्स को क्या लिख सकते हैं, तो यक्स गुणे यक्स, इतना लिख सकते हैं हम। बाई को क्या लिख सकते हैं, ये देखो सब गुणे में है एक दूसरे के, एक गुणे में है एक दूसरे के, क्योंकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं है, गुणा का चिन्ह है, तो गुणा। y² का मतलब बाई गुणे बाई, बटे में क्या लिखा हुआ देखो हमारे पास 4, चाहो तो आप गुणा लिख सकते हो, क्योंकि इनके बीच में यक्स वाई जो ये लिखा है, इसका मतलब लिखा हुआ है यक्स गुणे बाई, यानी बीच में गुणे का निशान लगाओ या ना लगाओ, यहाँ पर गुणा हो चुकी है। यक्स वाई ये क्या है, एक दूसरे के गुणे में है। यक्स प्लस वाई, यक्स माइनस वाई, इन दोनों के बीच में जोड़, इन दोनों के बीच में घटाना है। 4 यक्स को यक्स गुणे बाई, इतना हमने लिखा। बस आपको भाग करने में क्या होता है, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, इस यक्स से ये वाली एक्स कैंसिल हो जाएगी, इस वाली बाई से ये वाली बाई कैंसिल हो जाएगी, इतना हमारे पास कैंसिल हुआ, बराबर क्या लिखेंगे, 3 बचा हमारे पास 3, 3 एकम 3, 3 एकम 3, क्योंकि एक से गुणा कराएंगे, बटे में भी सब एक बचा, देखो यक्स एकम यक्स, यक्स एकम यक्स, बाई एकम बाई, बाई एकम बाई, तो एक गुणे एक, इसका मतलब क्या हुआ, एक, बटे में एक लिखो या ना लिखो, क्योंकि आप लोग इतना तो जानते ही होंगे। यहाँ पर x, यहाँ पर x, तो एक घाते जुड़कर कितनी हो जाएंगी, तो x की घात 1 और 1 2, x की घात 2, x की घात 2 हो गया हमारे पास। बाई ये तो कैंसिल हो गई, बाई की घात 1 ही बची, तो यानी बाई, यही हमारा आंसर हो जाएगा 3x² बाई। अब यहाँ पर तो देखो एक ही पद था, यदि 2-3 पद आ जाएं उसका भाग किस तरीके से करेंगे, तो एक और उदाहरण लेते हैं कि यहाँ पर यदि 2-3 पद हो तो उसका हम किस तरीके से कर पाएंगे। तो अब हम वो पहले सीख लेते हैं, उसके बाद एक्सरसाइज पर चलेंगे। तो पहले हम इसे हटा देते हैं। जैसे अब हम क्वेश्चन एक देखते हैं, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 18x, ये क्वेश्चन है, माइनस प्लस 12x³ और दिया हुआ है -6x²। इससे हमें भाग देना है -3x से, भाग देना है -3x। पहले हमारा क्या था, एक ही पद था, लेकिन यहाँ पर 1 2 3 3 हो गए, इसको किस तरीके से करेंगे, तो ये भी बहुत आसान है, आप लोग बस देखते रहिएगा, आपको समझ में आता चला जाएगा। क्या करते हैं यहाँ पर जो पद लिखे हुए हैं, इसका मतलब पहले हम भाग में से लिखते हैं, 18x प्लस 12x³ -6x²।
बटे में कितना हमारे पास दिया हुआ है, -3x, इतना दिया हुआ है, इतना किया हमने। इसे क्या हम तोड़कर लिख सकते हैं? जैसे तोड़कर लिख किस तरीके से सकते हैं, जैसे हमारे पास लिखा हुआ है 4 + 2 और बटे में हमारे पास लिखा हुआ है 3। क्या हम इसे तोड़कर लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये हर दिया हुआ है हमारे पास 3, तो इसे हम लिख सकते हैं 4/3 + 2/3। क्या हम इसे इस तरीके से लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो, हर बराबर हो तो उसे एक बार में लिख लिया जाता है, 3 ऊपर 4 + 2, देखो वही तो आ गया। इसी तरीके से हम इसे तोड़कर लिखेंगे। तोड़कर लिखें 18x बटे में कितना है, -3x, सिर्फ तोड़कर लिखेंगे। यहाँ पर प्लस तो प्लस प्लस लगाएंगे हम लोग, फिर ब्रैकेट यहाँ पर हम लोग लगा लेते हैं। 12x³ बटे में कितना है, -3x, यहाँ पर -6x² बटे में कितना, 3x, वो भी काहे का, माइनस का, इसीलिए हम लोग माइनस का है इसीलिए ब्रैकेट लगाते चल रहे हैं। बस हमें यहाँ पर इतना ही करना होगा और हमारा क्वेश्चन जो है वो हल हो जाएगा। देखो किस तरीके से हल होगा ये क्वेश्चन। तो यहाँ पर जो 18 लिखा हुआ है, तो 3 एकम 3 होता है हमारे पास, 3 एकम 3 होता है और 3 छः कितना होता है, 18 होता है। 3 एकम 3 और 3 छः कितना होता है, 18 होता है। यक्स एकम यक्स, यक्स एकम यक्स, कितना बचा हमारे पास, 6। और वो जो चिन्ह का है माइनस का, आपको ये माइनस नहीं छोड़ना है वहाँ, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। देखो मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ कि जो माइनस का चिन्ह है वो अंश में लगा हो या हर में लगा हो, वो माइनस यहीं पर लगेगा। जैसे -4/3 लिखा हुआ है तो इस तरीके से लिखा, और यदि 4/-3 लिखा है फिर भी इसे हम लिख सकते हैं -4/3, माइनस इसके आगे लिखा हुआ है, ठीक है। आप जब ये क्वेश्चन समझ जाओगे तो आप लोग एक्सरसाइज अपने आप ही कर डालोगे, तो यही सीख लो बस। यहाँ पर माइनस है, अब इसे किस तरीके से करेंगे, तो यहाँ पर जो दिया हुआ है x³ है, x³ का मतलब यक्स गुणे यक्स, यही तो लिखा हुआ है। तो इस वाली x से यदि हम इस x को कैंसिल करें तो x² कितनी बचेंगी, 2, 1 घात a 1 घात a, कितनी घातें बचेंगी हमारे पास, 2 बचेंगी। तो यहाँ पर इस x से यदि इसे कैंसिल करें तो घात कितनी हमारे पास बचेगी, 2 बचेगी, क्योंकि एक घात कैंसिल हो जाएगी। 3 एकम 3, 3 चौके 12, आप लोग ये वाला तो भाग करना जानते ही होंगे। 3 एकम 3, 3 चौकू 12। अब यहीं पर हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। इस x से इस x को कैंसिल कर देंगे, एक घात बचेगी। तो एक घात आप लिखो या ना लिखो, क्योंकि x² 1 और x एक ही चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो जाएगा हमारे पास। अब इसे हम लोग लिखते हैं, एक एक करके लिखेंगे कैसे। तो यहाँ पर ये जो माइनस दिया हुआ है तो -6 हो जाएगा हमारे पास, -6 बटे में 1 है तो 1 लिखो या ना लिखो, ठीक है। आप ये 11 मत समझना, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के गुणे में देखो हैं, तो ये भी गुणे में है, तो -6, ए वाला प्लस ए वाला माइनस, तो प्लस और माइनस की गुणा। आपको ये भी चीज़ सीखनी होगी यदि आपने नहीं सीखा है। जैसे यदि कहीं पर माइनस गुणे माइनस हो तो वो प्लस होता है, यदि प्लस गुणे प्लस हो, ये तो आप जानते ही होंगे प्लस होता है, ठीक है, ये चीज़। और एक चीज़ और है, क्या, यदि हमारे पास माइनस गुणे प्लस है, प्लस गुणे माइनस है, तो यहाँ पर ये माइनस हो जाता है और ये भी माइनस हो जाता है। देखो इसे समझने की एक ट्रिक है, ट्रिक कौन सी है, तो ट्रिक भी आप लोग देख लो। यदि कहीं पर समान चिन्ह दिखे, माइनस माइनस दोनों समान चिन्ह है, माइनस माइनस दोनों समान चिन्ह, तो हमेशा प्लस आएगा, हमेशा प्लस, यानी समान चिन्ह, समान चिन्ह हमेशा प्लस आएगा। यदि विपरीत चिन्ह है, विपरीत चिन्ह है तो हमेशा माइनस आएगा, ठीक है, हमेशा माइनस आएगा। देखो यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है, माइनस आ गया, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, देखो विपरीत चिन्ह है, माइनस आ गया, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर प्लस, दोनों चिन्ह समान, प्लस रहेगा। तो आपको ये ट्रिक जो है वो समझ लेनी चाहिए। इसी तरीके से प्लस और माइनस की गुणा, प्लस और माइनस की गुणा, देखो ये ब्रैकेट बीच में है, इसका मतलब गुणा। अब आप यहाँ से देखो डायरेक्ट बता सकते हो, चिन्ह दोनों विपरीत हैं, माइनस आएगा। देखो प्लस गुणे माइनस, प्लस गुणे माइनस, देखो माइनस आ गया तो माइनस लिखते हैं, माइनस कितना हो जाएगा, 4,
और यहाँ पर x की घात कितनी है 2, x की घात 2, क्योंकि 3 घात थी, एक घात कैंसिल हो गई, कितनी बची 2 बची। इसे में आपको घात घटानी कैसे वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा, तो आप लोग बने रहिएगा। यहाँ पर माइनस और माइनस की गुणा देख लो, यदि आपको ये चार्ट पता है तो बिल्कुल देख सकते हो। माइनस माइनस की गुणा समान चिन्ह, माइनस माइनस समान चिन्ह, समान चिन्ह मैंने ट्रिक बताई क्या होता है, प्लस, डायरेक्ट प्लस लगा दो, प्लस यहाँ पर कितना बचा 2 और यहाँ पर x। लो हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल सॉल्व हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरीके से आप इन क्वेश्चनों को इतनी आसान तरीके से कर पाएंगे। अब हम लोग बात यहाँ पर करने वाले हैं एक्सरसाइज की। तो हमारे पास एक्सरसाइज दी हुई है, उसमें 2 क्वेश्चन हैं और उनके कितने, पहले में के 3 खंड हैं और दूसरे के जो हैं वो 4 खंड हैं। तो इन सभी क्वेश्चनों को हल करेंगे और इसमें हम सभी नहीं हल करेंगे, आपको होमवर्क भी देंगे। क्यों? क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी है, मैथ आपको सीखनी है, ठीक है। जब आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी मैथ स्ट्रांग होती चली जाएगी। देखो अब यदि मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन जो मैंने आपको पहला एग्जाम्पल बताया था बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन हैं। पहले में 3 है तो हमने यहाँ पर पहले 2 को उतारा है, फिर अभी तीसरा भी बताऊंगा। तो पहले हम खा नंबर क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि का तो आप भी करोगे, अभी आप ही करोगे, क्योंकि खा वाला देखो बिल्कुल सेम उसी तरीके का एक क्वेश्चन है। हमारे पास दिया हुआ है 15 एक्स स्क्वायर बाई क्यूब बटे में कितना दिया है 3 एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर, इतना दिया हुआ है। तो यहाँ पर ए वाला तो आप कर ही लोगे। क्यों कर लोगे? क्योंकि आपको पता है कि अचर को अचर से किस तरीके से काटते हैं। 3 एकम 3, 3 पचे 15, इतना हुआ हमारे पास। इसका आंसर लिखते हम चलते हैं, 5 बचा हमारे पास। और यहाँ पर जो दिया हुआ एक को बटे में लिखो या ना लिखो, देखो दोनों सेम दिख रहे हैं, दोनों सेम दिख रहे हैं, दोनों को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। कैंसिल कर दिया, एक्स स्क्वायर कम एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कम एक्स स्क्वायर। यहाँ पर घात कितनी दी हुई है 2, तो यहाँ पर देखो भाग का इसमें एक मतलब और होता है घटाना। किस तरीके से? जैसे हमारे पास दिया हो बाई की घात 3 और बटे में बाई स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं बाई, और यहाँ पर 3 दिया हुआ है और इस घात को यदि ऊपर ले जाए तो ये घात काहे की हो जाएगी, माइनस की, तो -2। तो बाई की घात 3 से 2 गया, कितना बचा 1, यानी बचा बाई, इतना बचा। और इसी तरीके से यदि यहाँ पर दिया हुआ है बाई की घात 3, तो बाई की घात 3 का बाई गुणे बाई गुणे बाई, यही तो मतलब हुआ यहाँ पर बाई का। और बाई स्क्वायर बाई गुणे बाई, ये इसका मतलब हुआ बाई स्क्वायर का। तो इस बाई से ए वाली बाई कैंसिल, इस बाई से ए वाली बाई कैंसिल, क्या बचा बाई। तो आपको ये भी ध्यान देना है, लेकिन आधार समान हो। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर यक्स है और आप जाकर इसे घटा दो जाकर के, नहीं, आधार समान होना चाहिए। यदि अंश में बाई है तो हर में भी बाई ही होना चाहिए, आधार समान होना चाहिए। यहाँ पर अब कितना बचा, ये तो इससे कैंसिल हो गया, इससे ए वाली घात कैंसिल हो जाएगी, क्या बचेगी बाई। हमारा आंसर हो गया 5 बाई, यही हमारा आंसर है। आपको वीडियो समझ, जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहे होंगे। अब इसी तरीके का है, बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है। 2 से आपको भाग दे देना है 8 को, यक्स, यहाँ पर यक्स की घात 1 है, यहाँ पर 2 है, तो एक घात कैंसिल हो जाएगी, बाय से बाय कैंसिल हो जाएगी। तो इसका आंसर आने वाला है 4xz। आप लोग लगा कर देखो, अभी आप लोग इस क्वेश्चन को लगाओ, उसके बाद मैं आप लोगों को, तब तक आप एक क्वेश्चन लगाओ, मैं अगला क्वेश्चन आपको बताता हूँ। आप लोग तब तक इस क्वेश्चन को लगाइएगा जब तक मैं क्वेश्चन उतार रहा हूँ। आप देखो, इसका हम तीसरा नंबर वाला क्वेश्चन देखते हैं।
क्या है क्वेश्चन, यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी से भाग। आपको ये क्वेश्चन कठिन दिख रहा होगा, लेकिन बिल्कुल सबसे ज़्यादा अगर कोई क्वेश्चन आसान है तो ये क्वेश्चन आसान है। क्यों आसान है, देखो इसे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे में कितना है ए प्लस बी, क्योंकि इससे हमें भाग देना है। अब यहाँ पर आपको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का एक फार्मूला पता ही होगा, कौन सा होता है, वर्गांतर का सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है आपको पता होगा, ए प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, यही तो फार्मूला होता है। बस इसी फार्मूला को यहाँ पर हमें फिट कर देना है। जैसे इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, ए उठाकर लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो फार्मूला ही है। ए प्लस बी दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए प्लस बी लिखा हुआ है, ए देखो एक ब्रैकेट में दिया हुआ है, इससे ए वाला कैंसिल कर सकते हैं आप। यहाँ पर जैसे ए प्लस बी दिया हुआ हो और बटे में ए दिया, ए से कैंसिल कर दोगे आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यदि प्लस और माइनस दिया हुआ है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें फिर जोड़ना होगा पहले। तो यहाँ पर ऐसा नहीं, जैसे ए गुणे बी और बटे में ए लिखा हुआ है, अब इससे इसको कैंसिल कर सकते हैं, ना के बीच में प्लस दिया हो तो आप कैंसिल कर दो। यहाँ पर देखो पूरे में ब्रैकेट लगा हुआ है, दोनों चीज़ें समान है, तो हमारा आंसर आने वाला है यहाँ पर देखो ए माइनस बी, ये हमारा आंसर आने वाला है, यही तो हमारा आंसर है। इतना हुआ हमारे पास, हमने देखो पहला क्वेश्चन देख लिया। अब इसी में हम लोग देखते हैं दूसरा नंबर का क्वेश्चन। तो दूसरा नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या है, दूसरा क्वेश्चन है हमारा सरल कीजिए। सरल कीजिए क्वेश्चन है हमारे पास का नंबर 32 एम स्क्वायर बाई स्क्वायर और बटे में दिया हुआ है 4 एम स्क्वायर बाई। आप लोग इस क्वेश्चन को करो, देखो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो कैसे होगा, बिल्कुल आसान है, आप लोग कर भी चुके होंगे। जैसे 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 हुआ, बिल्कुल आसान हुआ। एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कैंसिल, इस बाई से ए बाई की घात कैंसिल। बस हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, 8 और यहाँ पर कितना बचा बाई, 8 बाई, बस यही हमारा आंसर आ गया, क्योंकि यहाँ पर भी एक बचा, एक और एक की गुणा एक ही होगी, बटे में लिखें या ना लिखें। अब अगला क्वेश्चन है खा नंबर क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर, एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 4x और बटे में कितना है x। इसमें एक काम करना है और आपका क्वेश्चन लग जाएगा। क्या करना है, हर को तोड़कर लिखना है। जैसे एक्स स्क्वायर बटे में x प्लस 4x स्क्वायर बटे में x प्लस 4x बटे में x। बस आप लोग क्वेश्चन को लगा दो। अब इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है। क्या नहीं बचा, इस x से एक घात कैंसिल हो जाएगी, इस x से एक घात कैंसिल, इस x से एक कैंसिल, हमारा आंसर आ जाएगा x, बीच में प्लस 4 x, बीच में प्लस और 4। देखो हमारा आंसर हो गया। किस तरीके से किया, तो आपको पता होगा x को हम क्या लिख सकते हैं, x को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर x गुणे x, स्क्वायर का मतलब यही तो है। तो एक x से एक x कैंसिल, देखो क्या बचा हमारे पास, x बचा, x हमने लिख दिया। अब यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर कोई अचर पद तो है नहीं जिससे हमें यहाँ पर भाग देना है, तो वो 4 दो 4 उतार लेंगे। और वही देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर बटे एक्स है, यहीं पर एक्स स्क्वायर एक्स कितना बचा था x, तो यहाँ पर x आ गया। यहाँ पर x से x कैंसिल, कितना बचा 4, देखो हमने 4 को लिख दिया। अब इसी तरीके का हमारे पास अगला क्वेश्चन है। तो गा नंबर जो क्वेश्चन है मैं लिख देता हूँ, आपको करना है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 16x स्क्वायर माइनस 8x क्यूब बटे में कितना है 4x,
बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बता भी देता हूँ किस तरीके से। इस एक्स से एक्स को कैंसिल कर देना। देखो एक क्वेश्चन में डायरेक्ट आपको बताता हूँ यहाँ पर। देखो डायरेक्ट किस तरीके से होगा, यदि आप लोग यहाँ पर इसे तोड़कर ना भी लिखो तो एक बार इससे भाग दे दो, एक बार इसे भाग दे दो। देखो किस तरीके से होगा। 4 एकम 4, 4 चक्कू 16। इस वाली एक्स से ए वाली एक्स कैंसिल, कितना बचा 4x। 4x लिखेंगे हम लोग बराबर 4x लिखा हमने। अब इसी तरीके से अब इसको भाग दे दो। 4 एकम 4 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ, 4 दूनी 8 हुआ। और यहाँ पर कितना देखो एक एक्स ए दिया हुआ है तो इस एक घात ए है, यहाँ पर एक घात घटाएं कितना बचेगी 2 घात, यानी इसे काटें तो यहाँ पर कितना बचेगा 2 बचेगा, क्योंकि यहाँ पर इसका मतलब है एक्स गुणे एक्स बटे में कितना है एक्स है। तो इससे एक एक्स कैंसिल और घात जोड़े 1 1 2, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। माइनस बीच में माइनस, कितना बचा 2 और कितना एक्स और स्क्वायर। बस यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से हम क्वेश्चन को करते हैं। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, गा नंबर क्वेश्चन है, वो भी बहुत आसान है। यदि आपने सही से पढ़ा होगा तो आप उसे लगा लेंगे, यदि पूरा वीडियो आप लोगों ने देखा है तो। क्वेश्चन है हमारे पास 9a स्क्वायर माइनस 24a प्लस 18a क्यूब बटे में कितना है 3 है। देखो इसे भी मैं आप लोगों को डायरेक्ट बताने वाला हूँ। फिर देखो इसे भाग भी देंगे, जिस तरीके से हम लोग अचर पदों को भाग देते हैं उसी तरीके से इसे भी हम लोग भाग देंगे। अगली एक्सरसाइज है उसमें भाग ही हमें करना है। यहाँ पर देखो 3 एकम 3, 3 त्याय 9 और ये जो दिया हुआ है एक कम एक, और यहाँ पर एक घात ए है तो एक घात यहाँ पर घटा देनी है। तो यहाँ पर कितना एक घात या तो घटा दो या काट दो, क्योंकि यहाँ पर 2 काट दोगे कितना बचेगा एक घात बचेगी। तो हमारा कितना बचा 3 ए, 3 ए बचा। आप इसे तोड़कर भी लगा सकते हैं, आप लोग एक बार इसे तोड़कर भी लगाना। क्यों लगाना, क्योंकि आपको अपनी मैथ स्ट्रांग करनी है, ठीक है। माइनस लगा बीच में माइनस, 3 एकम 3, 3 अठे 24, 8 हुआ 8 लिखेंगे। इस वाले से ये वाला एक कैंसिल, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा। प्लस लगा बीच में प्लस लगाएंगे, 3 एकम 3, 3 छाक 18, 6 आ जाएगा हमारे पास, 6 आ गया। अब एक यहाँ पर देखो ए क्यूब लिखा हुआ है, ए क्यूब है तो यहाँ पर एक घात है ए लिखा हुआ, क्या करेंगे तो ए क्यूब आधार समान है, घात एक है इसकी ऊपर जाएगी माइनस हो जाएगी -1, एक ही घात 2 आ जाएगा, या यहाँ पर इस घात को काटेंगे कितना बचेगा 2 बचेगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। बस हमारा क्वेश्चन जो है वो हल हो गया। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा। इसे आपको तोड़कर हर को तोड़कर भी आपको क्वेश्चन लगाना है, ठीक है। तो यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हमें आप लोगों को क्लास 8 की जो पूरी मैथ है इस चैनल पर आपको मिल जाएगी, और वो है प्ले लिस्ट के सहित, यानी प्ले लिस्ट आप खोलकर देखेंगे तो पूरे के पूरे वीडियो आपको मिल जाएंगे।